नमस्कार भक्तजनों मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए CUET 2025 नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट का चूज़ करना बहुत ही मैंडेटरी है और बहुत अच्छे तरीके से आपको करनी चाहिए। अदरवाइज आप एग्ज़ाम तो पास कर लेंगे लेकिन आपको यूनिवर्सिटी पे अच्छे तरीके से एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन सी डोमेन सब्जेक्ट को नीट एस्पिरेंट चूज करना जरूरी है CUET में, ताकि ICAR में आप दे पाए। अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो भी आप जो है जा सकते हैं उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहले हम बातचीत करते हैं। आप CUET 2025 में दो तरीके का यूनिवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक स्टेट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो मोटा मोटी अगर हम टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपको जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, JNU जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया, ठीक है, हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली में। तो ये जो है टॉप यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे देखिए एक चीज़ का ज़रूरत है। स्टेट यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हो तो स्टेट यूनिवर्सिटी में आप हर एक अलग अलग स्टेट का अलग अलग यूनिवर्सिटी है। ठीक है, हर एक स्टेट का यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे आपको टिकना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू बैरियर्स लग जाता है। मान लीजिए आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, आप साउथ इंडिया नहीं जाएंगे, आप नॉर्थन पार्ट को चूज़ करेंगे या तो आसपास की यूनिवर्सिटी को चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो तो आप जाइए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका लैंग्वेज का बैरियर लगेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर लगेगा, जहाँ पे आपको पहले तो आ जाता है कि पहले आपका लैंग्वेज पता होना ज़रूरी है, या तो आप कंफर्टेबल हो। अगर लैंग्वेज पता भी ना हो तो वहाँ पे अगर पढ़ रहे हो तो आप मैनेज करके पढ़ रहे हो, इसके लिए आपको स्टेट यूनिवर्सिटी चूज़ करना ज़रूरी है। अब आपको यहाँ पे फूड खाने पीने का, यानी कि बहुत लोगों का जो है खाना अलग रहता है, रीजन वाइज चेंज हो जाता है। नॉर्थ पार्ट, ईस्ट पार्ट, वेस्ट पार्ट, सारी तरफ चारों तरफ खाना अलग अलग मिलता है, तो उसी का अकॉर्डिंग आपको झेलना पड़ेगा। और ट्रैवल, आपका जो सिटी है वहाँ से ट्रैवल आपका जो है थोड़ा सा फैसिलिटी मिलता हो वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, तो ये सारे बैरियर आपके लगते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चाहे आप कहीं पे भी पढ़ो, आपको मैनेज करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट डोमेन की बात करें तो आपको देखिए ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करना है जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर पे भी एडमिशन मिल जाए, उसके साथ साथ आपको जो है नीट यानी कि नीट का कोर्सेस जैसे रहता है पैरामेडिकल, वी फार्मा, ये सारी वगैरह में मिल जाए। और या तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी ऑनर्स में डिग्री लेना चाहते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी तरीके का, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। तो यहाँ पे अगर हम बातचीत करें तो आपको मैक्स 5 सब्जेक्ट दिया जा रहा है। इस बार एक सब्जेक्ट को हटा दिया गया है तो 5 सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 5 सब्जेक्ट ही चूज़ करके चलना है। जैसे कि पहले आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज़ करना है जो कि इंग्लिश, जो कि एक इंटरनेशनली वैलिड है, हर जगह पे आपको लेता है, तो यहाँ पे लैंग्वेज के तौर पे आपको इंग्लिश चूज़ करना पड़ेगा। दूसरा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद एक जनरल टेस्ट, 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना लो, आपके लिए हर एक यूनिवर्सिटी के द्वार खुले हैं, आप हर एक जगह पे पढ़ सकते हो। देखिए अगर कोई फिजिक्स लेना चाहता है तो आपको जो है इंग्लिश, फिजिक्स और जनरल टेस्ट पे आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा हर एक यूनिवर्सिटी में। कहीं पर जनरल टेस्ट में भी हो जाता है, कहीं पर फिजिक्स पे लागू होते हैं, इंग्लिश तो आप कंपलसरी लैंग्वेज। उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे आपका जो है ICAR का हर एक यूनिवर्सिटी पे बन जाएगा कॉम्बिनेशन। उसके साथ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप यहाँ पे नहीं ले सकते डोमेन से, 5 ही मैक्सिमम आपको लेने के लिए दिया जा रहा है। तो ये है बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो ये मैं बायोलॉजी के लिए बोल रहा हूँ, ये बायोलॉजी लोगों के लिए बोल रहा हूँ। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वालों के लिए तो मैथ लेना कंपलसरी है, बायोलॉजी की जगह मैथ ले जाओ। हर एक जगह पे जो है मैथमेटिक्स में रुचि रखते हो तो वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बीटेक वाले कोर्सेस में आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। इंग्लिश जनरल टेस्ट लेना कंपलसरी है, बिकॉज वहाँ पे हर जगह पे आपको अप्रोक्सीमेटली 3 सब्जेक्ट का डोमेन जो है क्वालिफाई करने के लिए
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लगता है। तो जनरल टेस्ट इंग्लिश दे जाना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर एग्री स्टूडेंट में आप जाना चाहते हो, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीज़ें करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जो कर सकते हो। और यहाँ पे मेन कोर्सेस आपको क्या क्या मिलेंगे, पहले तो आपको जूलॉजी पे ऑनर्स पे जाके डिग्री ले सकते हो, बॉटनी बीएससी एमएससी कर सकते हो, लाइफ साइंस, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंस, उसके बाद केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ों में आप जो है मेन मोटा मोटी आप जो है ऑनर्स लेके पढ़ सकते हो। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली आप जो है एग्रीकल्चरल कोर्सेज पे जा सकते हो, जो कि ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन मिल सकता है। अब अगर हम बताएं कि आपको जो है कौन कौन से तरीके के कोर्सेस मिलेंगे, यहाँ पे तो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स पे मिल जाएगा आपको PCB कॉम्बिनेशन पे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे आपको जो है ये कॉम्बिनेशंस पे आपको मिलेंगे। केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, एग्रीकल्चरल कोर्सेज के लिए आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये सारे इंक्लूडेड करके एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद वेटरनरी साइंस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अदर कोर्सेज की तो बी फार्मा, बीटेक, ये सारे आपको मैथ वाले सब्जेक्ट पे ही मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली PCB कॉम्बिनेशंस पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जो है एलिजिबिलिटी हो जाते हो हर एक कोर्सेज के लिए। इसके साथ साथ अगर हम चलिए एक एक करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, विश्व भारती, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल की बात करें तो आपको यहाँ पे देखिए 4 साल के कोर्सेस आपको बायोलॉजी मेजर पे करना पड़ेगा, जो कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है, और आपको यहाँ पे लिया जा रहा है ओनली बायोलॉजी पे आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जा रहा है। और आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी देखे तो 60% आपको जो है ऑन रिजर्व EWS कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 54%, साइंस आपके +2 लेवल पे होनी चाहिए, और आप SC ST के लिए पास होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बॉटनी पे करना चाहते हो आपको वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपको मिल जाएगा 304 पे। उसके बाद अगर हम साइंस कोर्सेज की बात करें यहाँ पे और नीचे चले तो केमिस्ट्री पे आपको जो है केमिस्ट्री पे मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो अगर कोई मैथमेटिक्स लेना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस, तो आपको जो है 319 और आपको जो है 308 पे मिल जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट मैथमेटिक्स आप करना चाहते हो तो आपको जो है 319 कोड पे आपको मिल जा रहा है। और जनरल एप्टीट्यूड पे बाकी सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे 4 फिलोसॉफी का कोर्स करना चाहते हो, ये तो छोड़ो, हालांकि BA कोर्सेज के लिए है। बट अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स 322 आपका ओनली यहाँ पे मांग रहा है शांति निकेतन, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बाकी आप देख सकते हैं। तो ये था डिटेल अबाउट आपके विश्व भारती यूनिवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड मैथमेटिकल साइंस का कोर्सेज दे रहे हैं, जहाँ पे आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपको इंग्लिश लैंग्वेज डोमेन ले रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें MSc फिजिक्स के लिए तो आपको जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको लिया जा रहा है। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे ओनली केमिस्ट्री, क्वालिफाइंग पेपर फिजिक्स और इंग्लिश आपको जो है लिया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें BSc ऑनर्स जो है केमिस्ट्री में तो आपको ओनली केमिस्ट्री कोर पेपर लिया जा रहा है, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट आपको इंग्लिश और फिजिक्स पे आपका कॉम्बिनेशन बन जा रहा है। बायोलॉजी पे करना चाहते हो वही कोर पेपर पे आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आपको जो है क्वालिफाइंग पेपर पे इंग्लिश लिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट आप जो है ले सकते हो। इसके बाद अगर हम बातचीत करें ऑप्टोमेट्री की तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे आपका जो कॉम्बिनेशंस बन जा रहा है और इंग्लिश आपको जो है क्वालिफाइंग पेपर यहाँ पे मिल जा रहा है। तो आपको मिनिमम 60% लेवल होनी चाहिए आपके +2 पे, तो तब जाके ये सारे कोर्सेस आप कर सकते हो। तो ये था यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस करने के लिए BSc, तो आपको BSc कोर्सेस के लिए नीचे चलते हैं, ये पूरे NTA का लिस्ट है। और हम अगर BSc एंथ्रोपोलॉजी पे मिल रहा है, जहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें बायोलॉजिकल साइंस पे आपको वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। और मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUT स्कोर के हिसाब से देखा जाएगा। अगर हम बायोमेडिकल साइंस की बात करें तो वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस पर हर PCB पे आपका जो है कॉम्बिनेशन बन जा रहा है। हर एक बॉटनी करना चाहते हो, बायो केमिस्ट्री करना चाहते हो, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जियोलॉजी करना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको ज्योग्राफी, बायोलॉजी पे भी कॉम्बिनेशन बन जा रहा है। अब अगर हम बात करें
माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी भी सेम फिजिक्स केमिस्ट्री आपको कॉम्बिनेशंस जो है फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ यहाँ पे लिया जा रहा है। तो हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री आप जो है बायोलॉजी आप वहाँ पे बाकी कोर्सेज जितने भी सारे मैंने आपको बताए बायोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट चले तेजपुर यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमएससी करने के लिए दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको बायोलॉजी लाइफ साइंस में आपको जो है बायोलॉजी इंग्लिश, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश, वही सेम कॉम्बिनेशन आपका बन जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की, तो आपको जो है यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री कोर्सेस, फिजिक्स कोर्सेस और आपको जो है बॉटनी जूलॉजी वही सेम कॉम्बिनेशंस आपका बन जा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे। और आपको अगर हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर भी दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको जो है बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स पे आपका जो है कॉम्बिनेशन बन जा रहा है। एनी वन ऑफ द ये सब्जेक्ट से किसी एक होने से भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो ये था डिटेल अबाउट आपके बीएससी। यहाँ पे सारी नॉर्मल कोर्सेस आप करना चाहते हो तो ये सारे आपको जो है मिल जाते हैं, बॉटनी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स जूलॉजी, ठीक है। बीएससी नॉर्मल अगर ऑनर्स लेना चाहते हो तो आपको जो है यहाँ पे मिल जाते हैं डिफरेंट कोर्सेस। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की, तो आपको जो है बीएससी कोर्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ऑनर्स केमिस्ट्री फिजिक्स लाइफ साइंस बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी मिल जा रहा है बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पे, और सारी वही 50% आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है। अलग अलग हालांकि क्राइटेरिया होता है, बट आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही सेम बैठ रहा है कि इंग्लिश से लेकर इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये ले जाएंगे सब्जेक्ट, तो आप हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम है। अगर हम बात करें मेघालय की, तो आपको यहाँ पे मेजर जोग्राफ़ी मिल रहा है, एंथ्रोपोलॉजी मिल रहा है। उसके बाद आपको अगर हम बात करें तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी मिल रहा है, बॉटनी मिल रहा है, इंग्लिश बायोलॉजी वही जनरल एप्टीट्यूड या तो बायोलॉजी। अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री भी वही सेम इंग्लिश केमिस्ट्री और जनरल एप्टीट्यूड पे आपका हो जा रहा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे भी आप जो है जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नागालैंड यूनिवर्सिटी की, तो आपको यहाँ पे बीएससी ऑनर्स कोर्सेस देखने के लिए मिलेंगे, वही सेम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे भी लिया जा रहा है, कोई कहाँ पर केमिस्ट्री पे लिया जा रहा है, कहाँ पर बायोलॉजी पे, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जा रहा है। मिजोरम की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे बीएससी कोर्सेस देखने के लिए मिलेंगे, तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका जो है इंग्लिश बायोलॉजी पे, बायोकेमिस्ट्री पे इंग्लिश वही सेम चीज़ें, ठीक है। इंग्लिश केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस करना चाहते हो तो इंग्लिश बायोलॉजी। तो ये थे डिटेल अबाउट आपके कोर्सेस जहाँ पे आप कर सकते हो। जेएनयू का अगर हम बात करें तो बीएससी ऑनर्स आपको देखने के लिए जेएनयू तो आपको यहाँ पे बीएससी ऑनर्स कोर्सेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो ये ओनली बीए के लिए है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी देखने के लिए जामिया इस्लामिया, तो यहाँ पे आपको फिजिक्स में लिया जा रहा है। उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री करना चाहते हो तो नॉर्मल केमिस्ट्री पे लिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप जो है कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी नसरा ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक की, तो आपको यहाँ पे बी जनरल एप्टीट्यूड में आपका जो है सारी चीज़ें बन रहे हैं, तो आप जो है बीएससी कोर्सेस भी ले सकते हैं, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री वहाँ पे है। आपका एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 45-50% से अबव होनी चाहिए आपके 10+2 पे। अब अगर हम बात करें तो हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे भी आपका यूजी कोर्सेस पे वही फिजिक्स केमिस्ट्री सेम हर एक यूनिवर्सिटी पे मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर बिलासपुर की बात करें तो वही जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे लिया जा रहा है, बीएससी कोर्स बायोलॉजी केमिस्ट्री सिंगल आपको सब्जेक्ट पे मिल जा रहा है एडमिशन। अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ पे बीएससी कोर्सेस मिल जा रहे हैं बायो ग्रुप के लिए, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट वही सेम रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में भी सेम आपको वही बायोलॉजी केमिस्ट्री पे लिया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादातर फिजिक्स मैथमेटिक्स दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री पे आपका बन जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे बी आपको जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएससी एमएससी आपको 5 साल का जनरल एप्टीट्यूड केमिस्ट्री पे हो जा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप 5 ले गए तो आपका जो है सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम माइक्रोबायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी
पीसीबी कॉम्बिनेशंस पे आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब अंडर ग्रेजुएट भी फार्मेसी आप कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो तो भी चल जाएगा, और नहीं हो तो भी चल जाएगा। अंडर ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे आपको जो है यहाँ पे मिल जा रहे हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है, आप मैथ स्टूडेंट के लिए है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वही मैंने बताया था ऑलरेडी, आपको इंग्लिश, बायोलॉजी और जनरल एप्टीट्यूड पे आपका बन रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर कोर्स करना चाहते हो या तो आप जो है नॉर्मली इंटीग्रेटेड एमएससी है, यहाँ पे आप जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए उड़ीसा के लिए। अब अगर हम कश्मीर की बात करें तो वही सेम आपको जो है अप्रोक्सीमेटली फिजिक्स एक पे आपको जो है ऑनर्स मिल रहे हैं, यानी कि फिजिक्स बायोलॉजी पे ओनली बायोलॉजी जूलॉजी ऑनर्स मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की कर्नाटका, तो आपको यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे जो है कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री पे भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। अगर झारखंड की बात करें तो वही सेम आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे मिल जा रहा है। अगर हम जम्मू की बात करें तो वही सेम एक आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पे आपको मिल जा रहे हैं एडमिशन। तो ये है बेस्ट सबसे कॉम्बिनेशंस जहाँ पे आपको जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आप उसी 5 सब्जेक्ट को ले लो, आपका हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में भी सेम है, बीएचयू में भी सेम है। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो आपको जो है केमिस्ट्री, उसके बाद सेकंड आपका जो है फिजिक्स, और आपको जो है यहाँ पे बायोलॉजी पे मिल जाएगा। ठीक है, पीसीबी कॉम्बिनेशंस पे मिलता है, बाय बीसीपी पे पीसीबी कॉम्बिनेशंस पे मिल रहा है। एग्रीकल्चर अगर आप ले रहे हो तो भी यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे साइंस ऑनर्स के लिए भी वही सेम बायोलॉजी केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स पे भी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये था बीएचयू। अगर हम बाबा साहेब आम्बेडकर की बात करें यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे भी सेम है लैंग्वेज, और यहाँ पे लैंग्वेज पे लिया जा रहा है, और वोकेशनल कोर्सेस, और अगर हम बीटेक कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो बीकॉम, सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। आपको अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी करना चाहते हो बेसिक साइंस, तो आपको जो है यहाँ पे सब्जेक्ट पीसीबी पे बन जा रहा है। आसाम यूनिवर्सिटी भी सेम है, अगर आप करना चाहते हो बीएससी एमएससी तो 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको बन जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फार्मेसी की, तो आपको जो है इंग्लिश और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया आपका। तो अब यहाँ पे मैक्स यूनिवर्सिटी पे आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे जनरल इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये थे डिटेल अबाउट आपके यूनिवर्सिटी के बारे में, कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो यही बेस्ट है सबसे। आप अगर मैं बताऊँ तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस है ये इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट। ठीक है, ये सारे ले जाओ, चूज़ कर लो, फॉर्म फिलअप कर लो, आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।